तो अभी अपन एक बार सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। आप एक्सरसाइज पढ़ के आ रहे हो तो सॉल्व एग्जांपल को मैं फटाफट सिखाऊंगा, आपको सिर्फ ये ग्राफ करते हुए चलना है। तो फर्स्ट वाला, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो ये पहला क्या बोला कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो सोल्यूशन में पहला होल नंबर लिख लिया। होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, ऐसा। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है ना, 1, 2, 3, 4, डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हर एक होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। लेकिन आपको दिख रहा है कि 0 होल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो सिंस 0 इज प्रेजेंट इन होल नंबर बट 0 इज नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर के अंदर तो है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, है ना। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि 0 होल नंबर के अंदर तो है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, इसीलिए। सेकंड वाला, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। ये आपको पता है कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो सोल्यूशन में इंटीजर लिख लिया। इंटीजर क्या है? नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। और रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, जहां पर p और q क्या हो? इंटीजर हो, और q 0 नहीं होना चाहिए, है ना, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या आप हर एक इंटीजर को रैशनल नंबर के तरीके से लिख पाओगे? बिल्कुल, है ना। आप -3 को लिख सकते हो -3/1, -2 को लिख सकते हो -2/1, -1 को लिख सकते हो -1/1, 0 को आप लिख सकते हो 0/1, 1 को आप लिख सकते हो 1/1, 2 को आप लिख सकते हो 2/1, 3 को आप लिख सकते हो 3/1। तो आप हर एक इंटीजर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख पाओगे। तो हियर एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, देयरफॉर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, है ना। हर एक इंटीजर क्या है? रैशनल नंबर। उम्मीद आपको समझाइए। थर्ड वाला, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है? सोल्यूशन में पहला रैशनल नंबर लिख लेंगे। रैशनल नंबर क्या है? p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और इंटीजर क्या है? नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हर एक रैशनल नंबर है वो इंटीजर भी है। लेकिन आप देखोगे रैशनल नंबर में जो ये फ्रैक्शन वाला नंबर आता है वो इंटीजर में नहीं है ना। 3/5, 1/2, 2/3, ये जो फ्रैक्शन वाला नंबर है वो रैशनल नंबर में तो है, लेकिन वो इंटीजर में नहीं है। तो सिंस 3/5, है ना, कोई एक एग्जांपल ले लेंगे। 3/5 आप 1/2 लिख सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हो। तो 3/5 इज रैशनल नंबर। जो 3/5 वो रैशनल नंबर है, बट 3/5 इज नॉट प्रेजेंट इन इंटीजर। तो ये जो 3/5 है वो इंटीजर में नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। अभी ये फोर्थ वाला, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो आपको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? गाना क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को बढ़ाकर क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को बढ़ाकर आप डिनोमिनेटर को बड़ा करोगे और रैशनल नंबर बता दोगे। तो सॉल्यूशन में आपको 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर बताना है ना। 5 रैशनल नंबर बताना है। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को बढ़ाकर डिनोमिनेटर को बड़ा कर देंगे। तो सॉल्यूशन में पहले स्टेप में 1 एंड 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ 1/1, एंड क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ 2/1? तो अभी आपको दिख रहा है कि 1 के बाद डायरेक्टली 2 आ जा रहा है, तो इनके बीच में रैशनल नंबर दिख नहीं रहा है। तो अपन क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को बढ़ाकर डिनोमिनेटर को बड़ा कर देंगे। तो अभी अपने को 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो अपन 5 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर 1/1 में अपन क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन ऊपर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 2/1 में भी ऊपर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 7 1 7, और ये नीचे क्या आ जाएगा? 7 1 7, एंड ये क्या आ जाएगा? 2 7 14, और ये 7 1 7। तो अभी आपको दिख रहा है कि 7 और 14 के बीच में बहुत सारे नंबर है, तो आपको बहुत सारे रैशनल नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 7/7 लिख सकते हो, फिर 8/7 लिख सकते हो, फिर 9/7 लिख सकते हो, फिर 10/7 लिख सकते हो, फिर 11/7 लिख सकते हो, फिर 12/7 लिख सकते हो, फिर 13/7 लिख सकते हो, फिर 14/7 लिख सकते हो, है ना। तो 7/7 और 14/7 के बीच में आपको इतने सारे रैशनल नंबर मिल गए हैं। इनमें से आपको कोई 5 लिख देना है।
ठीक है। और अगर आप थोड़ा और अच्छे देखोगे 7/7 क्या होता है, 1 होता है, और ये 14/7 क्या होता है, 2 होता है। तो आपको दिख रहा है 1 और 2 के बीच में आपको इतने सारे रैशनल नंबर मिल गए हैं। तो यहाँ पे लिख देना, सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर, इनमें से कोई 5 लिख देना। 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। इनमें से आप कोई भी 5 लिख देना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई है, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।